गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल S2। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक वीडियो पोस्ट डाला था जिसमें आपको सारे के सारे रेशियो के फॉर्मूले मैंने लिख रखे थे। आज उसी से बच्चों ने का डिमांड है कि एक क्वेश्चन करवाओ जिसमें रेशियो जो होते हैं ना, सारे रेशियो तो याद हो जाते हैं, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जो कुछ एक रेशियो फॉर्मूला है वो याद नहीं होता। और उसके क्वेश्चन बताओ कि एनसीईआरटी में उसके ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, तो उसके क्वेश्चन कुछ करवाओ। तो बेटा क्वेश्चन है आपके बुक का ही एक इलिस्ट्रेशन नंबर 26 है जिसमें कुछ एक क्वेश्चन दे रखे बेटा, कुछ एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको करते हैं। बेटा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन उतारा हुआ है जो कि हमें भी दिखता रहे। यहाँ पर तो मैंने कट करके डाला है, यहाँ पर है ना। यहाँ पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन है कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखा है 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, कितना हो गया बेटा 7 लाख हो गया। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डिविडेंड 1,75,000। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना दे रखा है 13, और डिविडेंड डिक्लेयर कितना दे रखा है बेटा 15%। अब ध्यान सुनो बेटा, अपने को निकालना क्या क्या है, सबसे पहले ये बात ध्यान से सुनो। अपने को कैलकुलेट करना है बेटा अर्निंग पर शेयर। ध्यान से देखो, दूसरा दे रखा है बेटा आपके पास बुक वैल्यू पर शेयर। दूसरा, मैं तीनों के तीनों चारों फॉर्मूले पहले समझाता हूं, उसके बाद सॉल्यूशन करवाऊंगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आप लोग को सॉल्यूशन ना करवा के सबसे पहले फॉर्मूले याद करवाना बेटा, समझाना। थर्ड हो गया बेटा आपके पास, कौन सा हो गया बेटा आपके पास, डिविडेंड पे आउट रेशियो। चौथा है आपके पास बेटा प्राइस अर्निंग रेशियो। चौथा प्राइस अर्निंग रेशियो। अर्निंग रेशियो। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, आप लोग को कुछ नहीं करना, बस दिमाग से देखिएगा। अर्निंग पर शेयर कह रखा है, तो इसका मतलब ये कह रखा है कि अर्निंग का मतलब तो आप जानते हो कि अर्न कितना हो रहा है। पर शेयर का मतलब, इस शेयर से मतलब बेटा प्रेफरेंस शेयर से नहीं है, इस शेयर से मतलब है बेटा इक्विटी शेयर। और ये फॉर्मूला देखते ही आपको याद हो गया होगा कि सर आखिर हो क्या रहा है, फॉर्मूला क्या बनेगा। बस इतना याद रखना, जहां पर आपको पर शेयर दिख रहा है वहां पर इसका मतलब ये कह रखा है कि भाई साहब इक्विटी शेयर होल्डर को कितना अर्न कर रहा है, इक्विटी शेयर को कितना अर्निंग हो रही है, और इक्विटी शेयर होल्डर कितना अर्न कर रहा है। तो इक्विटी शेयर पर का मतलब होता है प्रत्येक, पर पर्सन पर शेयर से है बेटा, कि यानी कि पर इक्विटी शेयर होल्डर कितना अर्न कर रहा है। तो हम इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे, जहां पर भी पर शेयर दिख जाए वहां पर लिखें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्लियर ये बात। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि कुछ एक फॉर्मूले तो आपके बुक में दे रखे हैं, और कुछ एक फॉर्मूले बेटा बन सकते हैं। तो अगर बनने वाले फॉर्मूले होंगे, अगर वहां पर शेयर हो, तो वहां पर क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अच्छा सर यहां पर भी लिखेंगे क्या, ऑफ कोर्स यहां पर भी लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्यों, क्योंकि यहां पर भी है पर शेयर। ठीक है, अब ऊपर क्या लिखेंगे, तो ऊपर देखिए बेटा, यहां पर कह रखा है आप लोग को बेटा कि अर्निंग पर शेयर, इसका मतलब इक्विटी शेयर को कितना अर्न हो रहा है। तो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। किसके लास्ट में, तो सर जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से टैक्स डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दिया जाता है। उसके बाद जो बचता है उसको हम उसमें से हम किसको देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं। अर्थात आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा कि सर ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखा जाता है नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या लिखा जाता है बेटा, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो मैं लिखूंगा बेटा नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर।
अब इस नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के बदले मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। आ रही बात समझ में? समझा दिया मैंने बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस आपके पास कह रखा है कि क्या दे रखा है आपके पास बेटा कि इक्विटी शेयर होल्डर, यहां पे बताइए नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है बेटा। यहां पर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिविडेंड। बिफोर डिविडेंड किसके बेटा, बिफोर डिविडेंड किसके, इक्विटी शेयर होल्डर के। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर यहां पर बिफोर डिविडेंड बोल रखा है, हम तो लिखते हैं बेटा आफ्टर डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बेटा सबसे पहली बात कि अगर जब तक आपको दिया ना जाए कि प्रेफरेंस शेयर, तब तक शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। क्या यहां पर प्रेफरेंस शेयर का कुछ छोटा सा भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का है। तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा कितना, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, 1,75,000। ठीक है बेटा। अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं आपके पास, क्वेश्चन में अवेलेबल है बेटा कितना, 70,000 इक्विटी शेयर हैज शेयर ऑफ 10 ईच, यानी कि कितने शेयर हैं बेटा, 70,000। 30 से 30 कट करेंगे बेटा। अब आपको 175 को डिवाइड करना है 70 से, कर सकते हो क्या डिवाइड, कि मैं कर दूं तो इतना तो आपको आता होगा, थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं। यहां पे आ जाएगा 14 5 जा 70 और यहां पे लिखूंगा 5 3 जा 15 और यहां पर कितने बचेंगे 16 17 5 5 जा 25। ठीक है। अब इसको हम अगर कट करेंगे बेटा तो कितना आएगा, जल्दी बताइए, 72 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा बेटा, याद रखना। चलो एक बार कर ही देता हूं, 35 को डिवाइड करूंगा 14 से, ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा बेटा 2.5 आ जाएगा बेटा। आंसर कितना हो जाएगा बेटा 2.5। इसका आंसर रुपीज में आता है, आपसे कह रखा है कि कितना अर्न कर रहा है, तो 2.5 रुपीज पर इक्विटी शेयर अर्न कर रहे हैं, यानी कि हर इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है बेटा, 2.5 रुपीज मिल रहे हैं। अब आपके पास है दूसरा क्वेश्चन, बुक वैल्यू पर शेयर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। अब यहां पे इक्विटी शेयर होल्डर का जो ओरिजिनल फेस वैल्यू होता है बेटा और बुक वैल्यू, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से देखिए बेटा, हमने जितना शेयर इशू करा है और पर शेयर कितने का है, इसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। लेकिन अगर मान के चलो किसी इक्विटी शेयर होल्डर ने अपना पैसा विड्रॉ नहीं करा है और विड्रॉ नहीं करता है, तो उसे किस नाम से जानते हैं बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन कहा जाता है सर क्या रिजर्व एंड सरप्लस में जो पैसा होता है क्या इक्विटी शेयर होल्डर का होता है? जी हां, बिल्कुल इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को रिजर्व एंड सरप्लस में हम तभी पैसा रखते हैं जब प्रेफरेंस शेयर को पैसा दे दिया जाता है, क्योंकि हर बार उसको देना कंपलसरी होता है अगर प्रॉफिट है, नहीं तो नहीं दिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है सर कई बार तो क्वेश्चंस में क्या लिखा रहता है, नेट प्रॉफिट लिखा रहता है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या लिखा रहता है, नेट प्रॉफिट। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है कि नेट प्रॉफिट लिखा रहता है। तो बेटा गौर से देखिएगा, अगर नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो जो नेट प्रॉफिट है वो उसमें से ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड डिडक्ट हो चुका होगा या फिर प्रेफरेंस शेयर होगा ही नहीं। आ रही बात समझ बेटा। तो कुल मिला के हम यहां पर चलते हैं कि बुक वैल्यू क्या होता है बेटा, सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मैंने लिख ही दिया, ऊपर हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू कैसे पता चलेगा बेटा, तो हम लिखते हैं यहां बेटा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है बेटा, ठीक है, लिख दिया। तो यही इससे क्या आता है बेटा, बुक वैल्यू आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, बुक वैल्यू आ जाता है। ठीक है, चलते हैं। जैसे कि बेटा शेयर का भी रेट बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, तो बेटा रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह से जोड़ देंगे तो बेटा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर मान के चलो किसी शेयर होल्डर ने पैसा निकाल लिया है, विड्रॉ कर लिया है, तो वो पैसा शेयर होल्डर में नहीं होगा,
है ना, शेयर कैपिटल में नहीं होगा। लेकिन अगर मान के चलो उसने विड्रॉ नहीं करा है तो कभी तो विड्रॉ करेगा, होता तो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर का ही पैसा है, और इक्विटी शेयर होल्डर का ही पैसा हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, रिजर्व में रखते हैं। तो इसलिए हम बुक वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों का प्लस कर देंगे। तो बताओ बेटा कितना होगा, तो देखिए बेटा 7 लाख तो आपके पास हो गए क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्यों, 70,000 का एक 70,000 है, टोटल कितना है बेटा 1 लाख का, 10 रुपीज का है। कितने का है बेटा, 10 रुपीज का। तो कितना होगा बेटा 7 लाख हो गया, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो प्रॉफिट कितना है बेटा 1,75,000। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में नेट प्रॉफिट भी आता है, तो इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया, क्योंकि अभी तक प्रॉफिट दिया नहीं है, अभी तक प्रॉफिट दिया नहीं, और ये सारा का सारा प्रॉफिट किसका है, अभी भी हमने बोला बेटा किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का है। आ रही बात से बेटा। तो यहां पर अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं बेटा 70,000 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8,75,000 हो जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, कितना आ जाएगा 70,000 हो जाएगा। ठीक है, 30 से 30 कट करेंगे बेटा, अब यहां पर आ जाएगा बेटा 14, और यहां पर कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, कितने बचेंगे 3 और 7 7 5 जा 35, फिर बच गया 2, और यहां पर कितना बच गया 5, तो कितना आ जाएगा बेटा 5 5 जा 25। अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद कर ही देता हूं क्योंकि हमें आगे भी काम आएगा, चलते। आपके पास आंसर आ गया बेटा 12.5। कितना आ गया बेटा आपके पास 12.5। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। आपके पास डिविडेंड पे आउट रेशियो है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो जो होता है वो बहुत इजी फॉर्मूला होता है। यहां पर लिखा जाता है बेटा डिविडेंड पर शेयर अपॉन में अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी कि फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिविडेंड पर शेयर अपॉन में अर्निंग पर शेयर। तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पर शेयर कितना है, तो देखिए बेटा कैलकुलेट करते हैं। आपके पास डिविडेंड जो कह रखे हैं बेटा, वो कह रखा है 15%। नंबर ऑफ शेयर कितने, नंबर ऑफ शेयर कितने बेटा 70,000, ईच कितने का है 10 रुपीज का। 10 रुपीज का अगर मैं 15% निकालूंगा तो कितना होगा बेटा आपके पास, जल्दी बताइए एक बार, जल्दी बताओ। तो यहां पर आ जाएगा बेटा 1.5। तो ये डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है, डिविडेंड पर शेयर जो है वो 1.5 हो जाएगा। अपॉन में अर्निंग पर शेयर अभी भी आपने निकाला है 2.5। पॉइंट से लिखे यहां पर लिखा जाएगा 10, और यहां पर भी इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 10 10 से 10 कट गया बेटा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। उम्मीद करता हूं इतना आपको आता होगा, कैलकुलेट करके आप आंसर लिखोगे। ठीक है, अब आपके पास है बेटा अर्निंग पर से प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो में फॉर्मूला क्या हो लिखते हैं बेटा, ध्यान से देखो। जैसे इस दोनों क्वेश्चंस में हमने क्या लिखा था बेटा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वैसे इस दोनों में ही आपको लिखना पड़ेगा बेटा अर्निंग पर शेयर। ठीक है बेटा, ये याद करने का। डिविडेंड पे आउट रेशियो और प्राइस अर्निंग रेशियो दोनों में क्या लिखना है बेटा, अर्निंग पर शेयर। ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस क्वेश्चन में हमेशा अवेलेबल होगा अगर इसका क्वेश्चन पूछा होगा तो, क्योंकि किसी के ऊपर तेजाजी भैरूजी नहीं आते, पता नहीं चलता कि क्या करना है नहीं करना है। बड़ा बुरा मत माना, तेजाजी भैरूजी का मतलब है ये लोक देवता है राजस्थान के। कभी कभार किसी दिखाया जाता है, किसी के ऊपर आ जाते हैं तो पता चल जाता है कि फलाने को क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो ऐसे किसी को भी पता नहीं चलेगा अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगा तो, है ना, नहीं आते। जा वो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये देवी देवता आने वाले, ये सब आते हैं, हम इनमें मानते, बहुत अच्छी बात है, मानते हैं बेटा हम ये, और हमें सबको मानना चाहिए कि आते हैं। लेकिन बेटा उनके लिए भी आपके अंदर सिद्धियां होना चाहिए। ऐसे थोड़ा आप नहाते तो हो नहीं और आपके ऊपर देवी देवता आएंगे, अरे नहाया करो, सबसे पहला काम है नहाना। सर्दियों में ईमानदारी से बताओ कितने दिन नहाए थे तुम लोग, बात करते हो, और देवी देवता आएंगे तो बेटा वैसे भी यहां पे चलते, जोक सपाट चलते बेटा। मार्केट प्राइस कितना है बेटा आपके पास 13 रुपये। अर्निंग पर शेयर कितना है भैया जी, ये रहा आपके पास अर्निंग पर शेयर आपके पास है
2.5। इसको जो सॉल्व करेंगे बेटा तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर लिखेंगे बेटा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 2 जा 10। इसको कट करेंगे बेटा, यहां पर आ जाएगा आपके पास बेटा 26/5। इसको कट करेंगे 5 5 जा 25, 2 बेटा। ठीक है, ये आ गया बेटा आपके पास आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोग को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगर कोई भी किसी भी टॉपिक में आपको समस्या हो तो आप बेशक बता सकते हो, हम आपके लिए नई वीडियो लेकर जरूर आते रहेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।